इस कोरोना के कारण चल रहे लॉकडाउन में जिन दो क्षेत्रों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो है, एक तो अर्थव्यवस्था, दूसरा हमारा शिक्षा क्षेत्र। ये लॉकडाउन लगातार मार्च के महीने से चल रहा है, जो कि सभी शिक्षण संस्थानों में लगभग एग्ज़ाम का समय होता था, जिसकी वजह से सारी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्ज्वल गुप्ता और आप देख रहे हैं द इनफाइट। आज इसी विषय पे हमसे चर्चा करने के लिए पूर्वांचल के कुछ बड़े यूनिवर्सिटियों में से एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर मिस्टर टी एन जुड़े हुए हैं। तो आगे की बात अब हम उन्हीं से करने जा रहे हैं। सर, जो सबसे पहला सवाल है वो मेरा ये कि जो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, ठीक है, उनके होने की क्या संभावना है? कब तक लग रहा है कि वो परीक्षाएं दोबारा हो सकती हैं? धन्यवाद कि आपने कम से कम इस संकट के समय में जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक शंका और संदेह की स्थिति है उसे निराकरण मिलेगा। तो इसके लिए आपको पहले बहुत सारे समाप्त हो गए थे 17 तारीख तक, 17 मार्च को। 18 मार्च से परीक्षाएं स्थगित करने का उत्तर प्रदेश शासन का आदेश आया और 18 से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। और उन परीक्षाओं का अभी तक आगे कब होगा इसके बारे में निर्णय करना तभी समायोजित होगा जब शासन से एक बार लॉकडाउन की प्रक्रिया समाप्त या इतनी छूट मिल जाए कि हम जो है उन कॉलेजों में, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक परिसर नहीं, ये 5 जिलों में फैला हुआ महाविद्यालयों के साथ भी इसका संबंध है और हमारे करीब 170-80 सेंटर होते हैं। तो इसमें अभी संकट हमारे सामने ये है कि कोई भी तिथि निर्धारित करने के पहले हमारे जो 10 कॉलेजेज हैं उन कॉलेजों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। कहीं पे 5 की संख्या अभी है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 3 तक है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में उनमें से पूरी तरह से वहाँ से लोग चले जाएंगे सुरक्षित अपने घरों को। उसके बाद उसको जो है सैनिटाइज कराना, उसके बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या भी हमें बढ़ानी है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे पास शासन से एक आदेश आ जाए कि हाँ इतने तारीख के बाद से लॉकडाउन समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या हो सकती है। तो हमारे वहाँ के जिलाधिकारियों से भी संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों से भी संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है हमें। तो परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी, परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी तो सुरक्षा को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को, इसके अलावा और क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी? जैसे कि परीक्षा अगर मान लीजिए सामान्य होते हैं कंडीशंस, ठीक है, तो फिर परीक्षा में क्या बदलाव होंगे? जैसे कि अगर समय की कमी होगी या सिलेबस में कम किया जाएगा, किस तरीके से परीक्षा में बदलाव होंगे? जी, परीक्षा में बदलाव का जो फाइनल रूप होगा वो लॉकडाउन की कब अवधि आती है समाप्ति की, उस पर भी थोड़ा निर्भर करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में यही है कि परीक्षा के समय को थोड़ा सा हम लोग जो है 3 घंटे से 2 घंटे करने पे शासन भी विचार कर रहा है, विश्वविद्यालय भी विचार कर रहा है। निश्चित तौर पे समय घटेगा तो प्रश्न जो पत्र में पूछे जाते हैं जितने, वो समय के साथ उनको भी संख्या कम होगी। तो अभी तो ये पहला प्रयास यही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो भी कराने की तैयारी हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन हमें एक समय चाहिए कि लॉकडाउन समाप्त और उसके बाद हमें पूरी परीक्षाओं को 22 से 24 दिन में समाप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिससे कि विद्यार्थियों को कम से कम समय का लॉस हो। जैसा कि आप सेमेस्टर की परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, तो लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में अभी भी कोर्स जो है लगभग 50% के आसपास ही कंप्लीट हुआ है सेमेस्टर का। तो उन छात्रों के लिए फिर कैसे व्यवस्था की जाएगी परीक्षाओं की? नहीं, कॉलेजों से निरंतर हम लोग संपर्क में हैं और कॉलेज से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जिस तरह से विद्यापीठ ने अपने कोर्स को समाप्त किया है मिलजुल करके सभी विद्यार्थियों को उस कॉन्फिडेंस में ले करके, उसी तरह कॉलेज भी धीरे धीरे ऑनलाइन कोर्स चलाएं। निश्चित तौर पे ये पूर्णतः समाधान नहीं है और न इससे कि हम सारे विद्यार्थियों तक पहुंच पाएंगे ऐसी भी हमारी परिकल्पना नहीं है, क्योंकि ये कोरी कल्पना होगी यदि मैं कहूं कि 100%, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र भी है, कस्बा भी है, शहर भी है, तीनों का मिश्रण है। हमारे सभी छात्र उतने सक्षम भी नहीं है जिनके पास इस तरह के टेलीफोन हो, कनेक्टिविटी हो, वो भी बाधा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये देखेंगे कि पहले मैं प्रिंसिपल से भी बात कर रहा हूँ, प्रबंधकों से भी मैं लगातार संपर्क में हूँ कि आपके यहाँ कितने % कोर्स बचे हुए हैं और उनको कितने समय में आप समाप्त करा रहे हैं। तो पहली प्रायोरिटी यही होगी कि कुछ कोर्स को हम यथासंभव समाप्त कराएं सेमेस्टर का।
उसमें हो सकता है कि खुलने के 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन का समय लगे, लेकिन क्योंकि हर जगह जो है कोर्स जो है, कुछ लॉकडाउन में लोगों ने जरूर परसेंटेज बढ़ाया है जितना भी प्रयास कर पाए हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी जिनके पास संसाधन नहीं थे और जो इससे जुड़े नहीं, तो उनके लिए फिर से हम एक ओरिएंटेशन रिफ्रेशर इस तरह का 10 दिन 12 दिन का एक कोर्स चलाएंगे, जिसमें कि सबको हम लोग समाहित करके ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कंप्लीट करने का प्रावधान रखेंगे। प्रवेश परीक्षाओं के क्या आसार हैं? प्रवेश परीक्षाएं तो देखिए, हमारा फीडर कौन है? फीडर हमारे पास 2 तरह के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में ग्रेजुएट लड़का। किसी भी विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट की जो है परीक्षाएं हुई नहीं है फाइनल ईयर की, तो अभी जितने लड़कों ने फॉर्म भरा है वो तो ठीक है। इंटरमीडिएट दूसरा हमारा इनटेक आता है इंटरमीडिएट से, इंटरमीडिएट के भी रिजल्ट नहीं आए हैं, तो ये सारे दोनों रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम किस मोड में जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार के तरफ से एक रूपता को ध्यान में रखते हुए एक जियो ही आ जाए जिसके ऊपर सारे विश्वविद्यालय जो हैं कम से कम उत्तर प्रदेश के एक रूपता को मेंटेन करें, नहीं तो ये बड़ी दिक्कत आएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी सभी लोग को कोरोना पता है, लेकिन भारतीय लोगों में भूलने की बड़ी प्रथा है। 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब हमारा विद्यार्थी मार्कशीट लेके जाएगा और उसमें प्रमोटेड लिखा होगा और एक दूसरे विद्यार्थी आएगा जिसके अंदर उसको मार्क्स मिला हुआ है, तो जो वहाँ पे निर्णायक मंडल होता है जो परीक्षण करता है, निश्चित तौर पे उसकी मानसिक स्थिति दोनों के प्रति सामान्य नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से वो इसमें उसको हानि होने की संभावना है। इसलिए एक रूपता होती है कि सभी प्रमोटेड, तब तो ठीक है, लेकिन कोई एक विश्वविद्यालय प्रमोट करे और दूसरा नहीं करे तो उसमें विद्यार्थियों को भविष्य में कहीं ना कहीं घाटा ही लग रहा है, कहीं फायदा होने की दृष्टि नहीं। तो जैसा कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने ट्वीट करके ये कहा था कि जहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं है, जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ के मिल रहे हैं लगातार, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। तो इस पे क्या एमजीकेवीपी अमल करेगी? क्योंकि बनारस में भी स्थिति सुधरती हुई दिख नहीं रही है, लगातार कोरोना के पेशेंट्स यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, अभी में जो स्थिति है वह समय कितना मिलता है उस पर डिपेंड करता है। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। उन्होंने एक विचार व्यक्त किया है, लेकिन कहीं से कोई हम लोगों को कोई निर्देश नहीं मिला है, और हम लोग जो है एचआरडी मिनिस्टर भारत सरकार का निर्देश हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में आता है, उत्तर प्रदेश सरकार से हमें जियो इशू होता है शिक्षा विभाग से, वो उसको कार्यान्वित करते हैं हम लोग। तो अभी इस तरह की कोई भी पत्र जो है हम लोगों को शासन से प्राप्त नहीं हुआ कि प्रमोट करने का। यदि शासन कहता है तो निसंदेह इसमें कोई 2 राय नहीं है, उसका अनुपालन होगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम प्रमोट कर भी देते हैं तो उससे हानि विद्यार्थी को होनी है, न शिक्षक को होनी है, न विश्वविद्यालय को होना है। हम समय बचा लेंगे लेकिन भविष्य नहीं बचा पाएंगे यदि इस तरह की मानसिकता से हम चले, क्योंकि हम वो छात्र तैयार करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं अपने मानक पे खरा उतरे, और इसमें कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पे विद्यार्थियों को भविष्य में इसमें घाटा लगेगा प्रमोट करने से। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आईआईटी कर दे रही हैं, एनआईटी कर दे रही हैं, लेकिन आईआईटी एनआईटी की व्यवस्था को हमको समझना पड़ेगा। अखबार में देखने से केवल बताना ये उचित नहीं होगा। एनआईटी आईआईटी के अंदर 60 नंबर की परीक्षाएं फाइनल परीक्षा होने के पहले हो जाती हैं। उनके पास एक आधार है, क्योंकि एक क्विज ले लिया, एक फर्स्ट टेस्ट हो गया, मिड सेम हो गया, फिर टेस्ट हो गया, फिर होम असाइनमेंट हो गया, तो 100 में से 60 नंबर का परीक्षा हो चुकी है, 40 की बची हुई। तो ऐसी स्थिति में 60 के आधार पे नॉर्मलाइज करके आप 100 कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एनुअल एग्जाम है, हमारे यहाँ कोई टेस्ट सिस्टम नहीं है। लड़का एडमिशन के बाद सीधे आता है, इम्तहान देता है, जो परसेंटेज पाता है वो उसका फाइनल होता है। तो ये दोनों चीज़ों में प्रमोट करना, टेक्निकल एजुकेशन का और सामान्य एजुकेशन में अंतर है थोड़ा, और लेकिन शासन का आदेश होगा, सर्वथा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे।